अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको आलू गोभी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। ठीक है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ड्रीम गर्ल चैनल में आपका खुशामदीद। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पर बेल आइकन को भी दबाइएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमने ले ली है गोभी और ये हमने ले लिया है पोटैटोस और ये है टमाटो प्यूरी और ये है धनिया और ये कटी हुई हरी मिर्च है और अदरक है। लहसुन मैं इसमें नहीं डालती क्योंकि मुझे नहीं पसंद उसका फ्लेवर, उसकी हल्की हल्की स्मेल आती है, इसलिए वो मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अब हम आलूओं को मैंने पील ऑफ कर लिया है और अब मैं गोभी को काट लेती हूँ। इस तरह से हम इसके छिलके उतार लेंगे और ये हम गोभी को काट लेंगे। ये देखें नाज़रीन, अब हमने इसको काट लिया है। मैंने थोड़ा भरा भरा काटा है क्योंकि मुझे थोड़ी खड़ी खड़ी गोभी पसंद है। अगर आप इसको बारीक करेंगे तो ये घुल जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा मोटा मोटा इसको काट लिया है। और ये अदरक है, अब हम अदरक को पीस लेंगे। अदरक गोभी क्योंकि बादी होती है, इसलिए इसकी बादी को ख़त्म करने के लिए हमारी नानी दादी और हमारी अम्मी आप बताती हैं कि इसमें अदरक ज़्यादा डालनी चाहिए और इससे इसका बादीपन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए अब मैं ना अदरक को पीस लूँगी। ठीक है, और प्याज काट लेती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, अब मैंने गोभी को कट करके इसको धो लिया है, वॉश कर लिया है और ये मैंने पोटैटोज़ भी वॉश करके रख लिए हैं। अदरक को मैंने पीस लिया है और किलो गोभी में आप 2 टमाटर डाल सकते हैं और आलू आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे हस्बैंड को पसंद है इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा डाले हैं आलू, तो बाकी आप अपनी मर्ज़ी से हिसाब से डाल सकते हैं या फैमिली की तरफ देख के भी डाल सकते हैं कि जितनी आपकी फैमिली आप उस हिसाब से डालें। ठीक है, 2 प्याज मैंने लिए हैं, प्याज कट करके मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है और इसमें मैंने घी डाला है। अब ये फ्राई करेंगे हम। आप देख रहे हैं कि मेरा प्याज बस फ्राई हो रहा है। इसको हमने लाइट पिंक फ्राई कर लेंगे। मैं आपसे फिर कहती हूँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, ताकि मैं आपको और अच्छी चीज़ें सिखा सकूँ, बना के दिखा सकूँ। आप इजीली घर में बना सकते हैं। जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा पिंक होना शुरू हो जाएगा, हम इसके अंदर पिसी हुई अदरक डाल देंगे जो हमने पीस के रखी थी। ये गोभी के बादीपन को मारने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो भी हम हल्के फ्राई कर देंगे। जैसे ही हमारा अदरक और प्याज रेड होंगे, हम आंच को थोड़ी सारी हल्की कर देंगे। डालेंगे नमक। 2 टीस्पून हम इसमें नमक डाल सकते हैं। आपका जितना दिल चाहे इसकी ज़रूरत आप डाल सकते हैं। 2 चम्मच इसमें जाएंगी लाल मिर्च पिसी हुई। मुझे थोड़ी स्पाइसी पसंद है इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा डालूँगी और थोड़ी सारी मिर्च, धड़ा मिर्च। ठीक है, यह हमने पिसी हुई और धड़ा मिर्च दोनों डाल दी है। नमक डाला है हमने और धड़ा मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे हल्दी का 1 टीस्पून जाएगा और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ सूखा धनिया पिसा हुआ। इससे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है, और इसके साथ ही अब हम डाल देंगे इसमें टमाटोस, जो हमने टमाटो प्यूरी हमने डाल दिया। इसका भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे।
इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी। तो मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। हाँ जी नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छी तरह भून चुका है और कितनी प्यारी इसकी शक्ल, कितनी प्यारी इसकी लुक लग रही है, रेड रेड सारी, बहुत ही मज़े का लग रहा है। अब हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे, ठीक है। साथ ही अब हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे। इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें पोटैटोज़ भी ऐड कर देंगे। जितनी देर में गोभी गलेगी उसके साथ ही पोटैटोज़ भी गल जाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हल्की आंच पर हम दम पर पकने के लिए रख देंगे। हमने इसके अंदर कोई पानी नहीं ऐड किया है, इसका अपना ही पानी होता है, इसके अपने पानी ही ये छोड़ देती है और जितना ही अपने पानी में पकेगी ये उतनी ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है मसाले की। हम इसको हल्की आंच पर, ये देख सकते हैं आप, इसको हल्की आंच पर हम दम पर रख देंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे। हाँ जी नाज़रीन, अब आप ये देख सकते हैं कि हमने आंच इसकी हल्की कर दी है फ्लेम और इसको दम पर हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, ठीक है। अब ये अपने पानी में ही खुद ही पक जाएगी। हेलो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं इसको खोल के 20 मिनट 25 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और हमारी आलू गोभी गल चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी मज़े की इसकी लुक है, खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अब ये रेडी हो चुकी है। अब हमने धनिया धो के रख दिया, ठीक है। इसके अच्छी तरह धोना चाहिए, इसके अंदर मिट्टी और किरक वगैरह होती है। इसको पालक को, मेथी को अच्छी तरह धोना चाहिए और इसको धो के उसके बाद ये तरीका होता है कि इसके अंदर पानी आप भर लें और ऐसे आप ना इस धनिया को उठा लें। ऊपर से ऐसे उठाएंगे, जो अगर रह भी गई होती है मिट्टी वो नीचे ही रह जाती है। अब हम इस तरह से इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे। कितनी मज़े की लुक आ रही है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं और खुशबू तो बहुत ही मज़े की है। इस तरह हम सारी धनिया इसके ऊपर डाल के इसको गार्निश कर लेंगे और लास्ट में हम इसके ऊपर डाल देंगे गरम मसाला, जिससे इसके फ्लेवर में और खुशबू में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। और ये बहुत ही मज़े की आलू गोभी तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सारा गरम मसाला, 1 टीस्पून डाल लेंगे। गरम मसाला सबसे लास्ट में ऊपर डालते हैं, हर हांडी में सबसे लास्ट में ही ये ऊपर डलता है। अगर आप शुरू में डालें तो इससे हांडी में या मसालों में थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा। देख सकते हैं आप, अब हमारी कितनी मज़े की आलू गोभी तैयार हो चुकी है। अब इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ बना के दे सकती हूँ। इसके साथ ही अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।